Hello everyone, you are welcome back once again on MDN Education today. In this video, we will discuss 10th class 4th poem How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. First of all, we have something about the poet. Caroline Wells was an American writer who was famous for her work based on mystery, and her famous works are At the Sign of the Sphinx, published in 1896, The Jingle Book, published in 1899, and The Story of Betty, it was published in also 1899. In this poem, the poet has explained the characteristics uh, of the various wild animals in a very funny way. And she has used such language in a way that it generates humor. And the poet is trying to explain how to recognize the wild animals, but she represents it in a very humorous way or funny way. In this poem, the poet tells the identification of various wild animals such as Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. And she is explaining these characteristics of the various animals in a very humorous way. So let's start the poem How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. कैरोलिन वेल्स के द्वारा ये पोइम है जो वो रिटन है कैरोलिन वेल्स, जो कि एक पोइटेस हैं, पोइटेस, और 1862 में इनका जन्म हुआ था, 1942 में इनकी डेथ हो गई थी, जो कि एक अमेरिकन राइटर है. So let's start. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify और टेल वाइल्ड एनिमल्स. मतलब ये जो पोएम है वो क्या है, एक फनी है. ह्यूमस मतलब फनी. ह्यूमस का मतलब क्या है, ये जो पोएम है वो एक फनी पोएम है, ठीक है, जो सजेस्ट करती है क्या, सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में सुझाती है, टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. यह जो पोएम है वो जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीकों को सजेस्ट करती है. रीड इट अलाउड, जोर से पढ़ें इसको, ऊंची आवाज में पढ़ो. कीपिंग टू अ स्ट्रोंग एंड रेगुलर रिदम, लेकिन ध्यान रखो कि जो इसकी स्ट्रोंग और रेगुलर रिदम है वो आप बनाए रखें. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेंजा. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to advance and a large tawny beast, and if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो रिदम को बिल्कुल आपने बनाकर रखना है. तो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो पोइटेस क्या कहती हैं कि यदि कभी आपको ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिले, यदि आप बाई चांस ईस्ट की तरफ चले जाएं, यदि आप बाई चांस कहाँ चले जाते हो, ईस्ट के जंगलों में चले जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी मीन्स येलोविश ब्राउन, बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, लार्ज मीन्स बड़ा, और यदि वहाँ पर आपकी तरफ कोई बड़ा सा पीले भूरे रंग का जंगली जानवर आए, यदि आपकी तरफ कोई बड़ा सा और टाउनी बीस्ट आए, आपकी तरफ आए, एंड इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वो आपके ऊपर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग,
जैसे कि ऐसा लग रहा है, इट सीम्स दैट यू कैन डाई आउट ऑफ फियर्स, कि आप हैं जो वो डर के मारे मर सकते हो या मर रहे हो। यू विल नो, तो तुम जान जाओगे, इट इज़ द एशियन लॉयन, तो ये क्या है, एशियन लॉयन है। क्लियर। फर्स्ट स्टेंजा तो रिपीट करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, जो पोइट है वो क्या कहती है, पोइट कहती है कि यदि आपको, मतलब रीडर को कहती है वो, कि यदि रीडर कम एक्रोस करता है किसको, अ, अ, एक ऐसे लार्ज और टाउनी बीस्ट को, ठीक है, मतलब कि वो ईस्ट के जंगल में जाता है और वहाँ पर उसको एक बड़ा सा और हल्के भूरे रंग का जो जानवर मिलता है और वह गरजता है, दहाड़ता है, और ऐसा लगता है कि डर के मारे रीडर की जान निकल जाएगी, तो वो तब रीडर जान जाएगा कि वो एशियन लायन है। ठीक है, तो यदि आपको बाई चांस आप ईस्ट के जंगल में चले जाएं और वहाँ पर एक बड़ा सा टाउनी बीस्ट, ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ता आए और वह दहाड़ता है और ऐसा लग रहा है कि आप मर रहे हो, तो आप जान जाओगे कि वो एशियन लायन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर एजमेंट यूज किया गया है। एजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपलेट और स्टेंजा। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं वो क्या हैं, वो कपलेट हैं, और ये हर स्टेंजे के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, कपलेट क्या था, दोहा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन क्या है, देखो, इफ एवर, इफ देयर एंड इफ रोड्स, और सेंजा है जो वो लास्ट में कपलेट पर आकर के ही एंड हो रहा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो और कहता है, यदि आप कभी कभार जंगल में रोम कर रहे हो, घूम रहे हो, चले जाएं, ठीक है, यदि आप इधर उधर घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक बहुत श्रेष्ठ जानवर आपका अभिनंदन करता है। ग्रेट, नोबल का मतलब होता है रॉयल क्लैन से। ठीक है, तो जो कि एक रॉयल क्लैन से रिलेटेड जंगली जानवर आपका अभिनंदन करता हो, स्वागत करता हो, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसकी येलो ग्राउंड मतलब जो जिसकी स्किन, जिसकी पीली स्किन के ऊपर क्या हो, ब्लैक धारियां हो, काली धारियां हो, जस्ट नोटिस, तो नोटिस करना, इफ ही ईट्स यू, तो वह आपको खाता है। यदि वह आपको खाता है, नोटिस करना, यदि वह आपको खाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो यही साधारण सा तरीका है जो आपकी हेल्प करेगा क्या, बंगाल टाइगर को पहचानने में। डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई। ठीक है, अभी यही साधारण सा रूल है जो आपकी हेल्प कर सकता है कि आप बंगाल टाइगर को पहचान सकते हो। कब पहचान सकते हो, यदि आप जंगल में रोमिंग कर रहे हो, यदि आप कहीं रोमिंग कर रहे हो और एक बड़ा सा बीस्ट जो है वो आपका ग्रीट करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, और क्या है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, तो उसके येलो ग्राउंड के ऊपर, येलो शरीर के ऊपर क्या मिलेंगी, काली धारियाँ मिलेंगी, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, यदि वो आपको खाता है, और तो वो कौन सा होगा, तो वो बंगाल टाइगर होगा। नेक्स्ट एंजा आता है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, if strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो यदि स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, यदि आप फोर्थ, यदि आप जंगल में वैसे ही जा रहे हो, अ बीस्ट यू व्यू, और आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर्ड, तो जिसकी जो स्किन होती है, स्किन, हाइड मतलब स्किन, हाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, स्किन, और जिसकी स्किन के ऊपर क्या हो, स्पॉट्स, काले धब्बे हों। ठीक है, जिसकी त्वचा काले धब्बों से
कवर्ड हो, पीपल्ड मतलब कवर्ड हो। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, और उसकी जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर जंपिंग करेगा, और उसकी जो जंपिंग होती है वो इंडिकेशन होती है कि वो आपको खा जाएगा। एंड यू विल नो दैट इट इज़ द ल्यूपैड। तो आप जान जाओगे कि ये क्या है, ल्यूपैड है। मतलब यदि आप जंगल में जा रहे हैं और आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है तो जिसकी त्वचा के ऊपर काले धब्बे हैं, तो जैसे ही वो आपके ऊपर झपटता है, जंप करता है, तो आप जान जाओगे कि वो ल्यूपैड है। ठीक है। एंड विल डो नो गुड टू रोर विद पेन, और डर के मारे चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो बार बार आपके ऊपर झपटेगा, जंपिंग करेगा। ठीक है। तो जो बाकी जो पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में करें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डज डाइन रियली राइम विद लोयन, जैसे कि हमने स्टेंजा में पढ़ा है। कैन यू से इट इज़ इन सच अ वे दैट इट डज। तो क्या जो डाइन है, डाइन वो रियल में लॉयन के साथ राइम करता है, मैच करता है, उसकी ट्यूनिंग मिलती है। एंड कैन यू से, और आप बता सकते हैं कि किस तरह से यह ऐसा करता है। यदि मैच नहीं करता तो कैसे करता है, देखो। नो, डाइन डज नॉट राइम विद लाइन, नहीं, जो डाइन है वो लाइन से राइम नहीं करता। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द पोइट हैज़ यूज डाइन सो दैट व्हेन वी प्रोनाउंस इट राइम्स विद लाइन। क्लियर है, मतलब ये सिर्फ लॉयन के साथ राइम करने के लिए ही पोइट ने यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। मतलब पोइट क्या कहता है कि लॉयन और टाइगर को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, कैसे सजेस्ट करता है वो कि जो लोयन है और जो टाइगर है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो। द पोइट सजेस्ट दैट इफ अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट इन द जंगल इन द ईस्ट एडवांसेस टुवर्ड अस, ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं स्टेंजा के अंदर, देन इट इज़ एन एशियन लाइन। ठीक है, तब ये एशियन लाइन होगा। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस व्हाइल वी आर डाइंग विद फियर। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि यह गरजता है और हमें ऐसा लगता है कि हम डर के मारे मर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन वाइल्ड रोमिंग वी केम अक्रॉस अ वाइल्ड बीस्ट, और जब हम रोमिंग कर रहे हैं तो हमें वाइल्ड बीस्ट मिल जाता है, दैट इज़ येलो इन कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स। ठीक है, जो कि ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ येलो कलर में है, एंड इट इज़ अ बंगाल टाइगर। तो ये क्या होगा, बंगाल टाइगर होगा। एंड वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट ईट्स अस। ठीक है, तो जब ये हमें खाता है तो तब हम समझ आते हैं कि यह क्या एक बंगाल टाइगर है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। तो लेट्स जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। टिल देन हैव अ गुड डे।